हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 1 एंड 2 के क्वेश्चंस आंसर भी कर चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नेम है हमारा परमाणु एवं अणु और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो क्या होता है परमाणु, आज हम ये पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है। जैसे कि इसमें दिया है, महर्षि कनाड के अनुसार यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब कण पुनः विभाजित नहीं होगा। एक लास्ट तक विभाजित करते करते एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब कण दो भागों में विभाजित नहीं हो सकेगा। इसी अविभाज्य को हम लोग क्या बोलेंगे, जो इसमें सूक्ष्मतम कण होंगे उनको हम लोग बोलेंगे परमाणु या एटम। ओके, जब किसी कण को हम विभाजित नहीं कर सकेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे परमाणु या एटम। इसके बाद देखेंगे क्या होता है परमाणु। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु कहलाती है। जो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है वह परमाणु होती है, जो अत्यंत छोटी होती है। जो परमाणु होती है उसकी वो कैसा होता है, अत्यंत छोटा होता है। परमाणु का आकार नैनोमीटर में पाया जाता है। जैसे कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ m, मतलब कि मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हमारे प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, जो साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो हमारा होगा Al। आर्गन का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो होगा Ar। बेरियम का होगा Ba। बोरान का होगा B और ब्रोमीन का होगा Br। कैल्शियम का होगा Ca और कार्बन का होगा C। ऐसे ही क्लोरीन का होगा Cl, कोबाल्ट का होगा Co, कॉपर का होगा Cu, फ्लोरीन का होगा F, सोना का होगा Au, हाइड्रोजन का होगा H, आयोडीन का होगा I। ये हमारे क्या हुए, कुछ प्रतीक चिन्ह हुए। इसके बाद कुछ और भी प्रतीक चिन्ह जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे साइंस में बहुत ज़्यादा यूज हो गए। जैसे कि लोहा का प्रतीक चिन्ह होगा Fe, सीसा का प्रतीक चिन्ह होगा Pb और मैग्नीशियम का होगा Mg, नियान का होगा Ne, नाइट्रोजन का होगा N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का होगा K। ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि ये अलग है। इसके बाद सिलिकॉन का होगा Si, सिल्वर का होगा Ag और सोडियम का होगा Na, सल्फर का होगा S, यूरेनियम का होगा U और जिंक का होगा Zn। तो ये हमारे क्या हुए, कुछ प्रतीक चिन्ह हुए। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा। किसी परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, तो ये हम लोगों को बताना है कि किसी परमाणु के जो द्रव्यमान की इकाई होगी वो क्या होगी। इसमें से बताओ क्या होगी, ग्राम होगी या मिलीग्राम होगी या किलोग्राम होगी या क्विंटल होगी। किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने के लिए जो इकाई होगी वो इसमें से ये तो होती है, जो वस्तु को मापने के लिए जो इकाइयाँ होती हैं वो होती हैं ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम और क्विंटल। लेकिन जो परमाणु को मापने के लिए द्रव्यमान की जो इकाई होगी वो इनमें से कोई नहीं होगी। ओके, इसके बाद देखते हैं कि अब होगी क्या। अगर हम लोगों को इसमें से कोई नहीं है तो फिर परमाणु को मापने के द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, ये देखते हैं हम लोग। तो जो हमारे परमाणु के द्रव्यमान को मापने की इकाई होगी वो होगी हमारी AMU, या इसको बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म होगा एटॉमिक मास यूनिट। इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई या इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आजकल जो AMU को सिर्फ इसको मतलब सिर्फ U द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ओके, इसके बाद देखेंगे जो परमाणु का द्रव्यमान की जो इकाई होती थी वो U थी, तो इसमें 1 U बराबर कितना होगा। तो कार्बन 12 होता है, तो उसके जो समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12
भाग को 1U मतलब कि 1U कहा जाता है। जैसे कि हम लोग निकालेंगे कि 1U बराबर क्या होगा। U का मतलब तो अभी बताया है कि एक परमाणु को मापने की द्रव्यमान की इकाई। तो 1U बराबर होगा C12 के परमाणु के का द्रव्यमान और उसके बटे में क्या किया जाएगा 12। ओके, इसके बाद देखेंगे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि हमारा दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमारा द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान होगा 1। जैसे कार्बन दिया है, कार्बन का होगा 12, नाइट्रोजन का होगा 14, ऑक्सीजन का होगा 16 और सोडियम का होगा 23 और मैग्नीशियम का होगा 24 और सल्फर का होगा 32, क्लोरीन का होगा 35.5 और जो कैल्शियम का होगा वो होगा 40। ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि ये यूनिट यूज होगी आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तब ये यूज होगी। तो ये हम लोगों को माइंड में सेट करना है और याद भी रखना है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमाणु तो देख लिया, आप देखेंगे कि अणु क्या होता है। अणु क्या होता है? साधारणतया परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में देखे जाते हैं। जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में देखे जा सकते हैं, मतलब कि नहीं देखे जा सकते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में रासायनिक बंध द्वारा परस्पर आकर्षण बल में मिलाया जाता है तो उससे जो मिलकर बनता है वो हमारा उस समूह को क्या बोलेंगे? एक अणु या एक मॉलिक्यूल। ओके, जो मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को हम मिला देंगे तो वो हमें क्या प्राप्त होगा? एक अणु प्राप्त होगा। ओके, इसके बाद जो हमारा अणु होगा वह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकेगा और जो हमारा परमाणु था वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता था। इसके बाद ये दिया है एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके एक अणु बनाते हैं। ये भी बताया, मतलब कि एक ही जो तत्व के परमाणु होंगे या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे, कोई भी होंगे, वो परस्पर संयोग करके क्या बनाएंगे? एक अणु बनाएंगे। ओके, इसके बाद जो अणु होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है तत्वों के अणु और सेकेंड होता है यौगिकों के अणु। जो तत्वों के अणु होता है, जैसे कि तत्व हमारे होते हैं जो हमारे तत्व होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, O3 होता है हमारा ओजोन। ओके, इसको क्या बोलेंगे? ओजोन बोलेंगे। तो जो हमारे एक ही प्रकार के तत्व होते हैं उनको हम लोग तत्व बोलते हैं। और यौगिक जो हमारे किन्हीं दो पदार्थों का मिश्रण समान अनुपात में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। तो यौगिक जैसे कि H2O, CO2, CH4, ये है हमारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आयन क्या होता है। एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह होता है, ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। जब ऋण आवेशित होता है तो उसको हम लोग ऋण आयन बोलते हैं और जब किसी पर धन आवेशित होता है तो उसको हम लोग धन आयन बोलते हैं। ओके, आयन होता है जब मतलब कि किसी परमाणु पर नेट आवेश होता है तो उसको हम लोग आयन बोलते हैं। जब ऋण का चिन्ह होगा तो हम लोग ऋण आयन बोलेंगे। जब किसी उसके अणु के ऊपर प्लस का चिन्ह होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धन आयन। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे यौगिकों के रासायनिक सूत्र। जैसे कि हमारा जल का सूत्र होता है H2O होता है। तो उसमें हमारे जो हाइड्रोजन के होते हैं वो 2 अणु होते हैं और जो ऑक्सीजन का होता है वो 1 होता है। ऐसे तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? जल का सूत्र बन जाता है H2O। ऐसे ही इसके बाद देखते हैं यौगिकों के रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो होते हैं 2 अणु और जो सल्फाइड मतलब सल्फर का होता है वो 1 अणु होता है। तो इससे जो सूत्र बनता है ये बनता है किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। ऐसे ही इसके बाद देखते हैं कुछ यौगिक और उसके रासायनिक सूत्र। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CaO, सोडियम क्लोराइड का होगा NaCl, आयरन सल्फाइड का होगा FeS, कॉपर ऑक्साइड का होगा CuO, क्योंकि अभी हमने कॉपर का प्रतीक चिन्ह बताया था Cu, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। जैसे कि मैग्नीशियम को हम लोग Mg बोलेंगे, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। उसके बाद जो हाइड्रोक्साइड जुड़ता है किसी में तो OH का होल ट्वाइस हो जाता है। ऐसे ही जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस। ओके, ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड का Na2O हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3,
और सोडियम सल्फाइड का हो जाएगा Na2S, सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा NaNO3 और मैग्नीशियम क्लोराइड का हो जाएगा MgCl2। ये आप लोगों को याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इसी से आगे क्वेश्चंस आएंगे और सूत्र बनेंगे भी, जो काफ़ी बड़े बड़े सूत्र बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अणु के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग उसके आणविक द्रव्यमान होता है। जो अणु के सभी संघटक होते हैं, जब काफ़ी सारे अणुओं को मिला देते हैं तो परमाणुओं के जो द्रव्यमान का योग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ओके, इसी तरह हम लोग देखेंगे जैसे कि जल का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है तो जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो जैसे कि जल में H का, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन का जो वो होता था सूत्र, वो होता था उसमें 2 होगा उसका जो द्रव्यमान होगा, और जो उसका हाइड्रोजन का 1 होगा और इसमें 2 अणु हैं तो 2 × 1, और जो ऑक्सीजन का होगा वो हो जाएगा 16। तो इसमें हो जाएंगे जो आणविक द्रव्यमान होगा जल का वो हो जाएगा 18 U का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। ओके, इसके बाद देखेंगे मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि 5 किलोग्राम आटा, 2 किलोग्राम दूध, 1 दर्जन केला और पदार्थ की मात्रा या इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ किलोग्राम या लीटर में लेके आते हैं तो जो पदार्थ की इकाई होती है या मात्रा होती है जिस पदार्थ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मोल बोलते हैं। ओके, और जो हमारा 1 मोल बराबर होता है वह 1 मोल बराबर हमारा होता है 6.022 × 10⁻23 कण। ओके, जो 1 मोल का हमारा मान होता है वो क्या होता है, ये होता है। जैसे कि 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है, 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष होता है, वैसे ही 1 मोल बराबर 6.0022 गुणा 10 की घात 23 होगा। ओके, और जो हमारा ये मोल होता है, मोल का जो मान होता है इसको हम लोग आवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे जैसे 1 मोल जल बराबर 0.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु, तो 1 मोल सोडियम बराबर 0.022 10 की पावर 23 परमाणु, 1 मोल सोना बराबर 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु। ओके, इसके बाद जैसे किसी तत्व का 1 मोल का मतलब उस तत्व का 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होगा, और जो किसी यौगिक का होगा इसमें तत्व दिया है और इसमें यौगिक दिया है। किसी यौगिक का 1 मोल का मतलब होगा 6.022 × 10⁻23 अणु होगा। ओके, तत्व में हो जाएगा परमाणु और जो यौगिक में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अणु। ओके, इसके बाद जैसे देखते हैं मोल संकल्पना। जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18 U, जल का 1 मोल होता है 18 ग्राम, और जल का आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो मोलर द्रव्यमान, उसे मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। जैसे जल का आणविक जो द्रव्यमान होगा उसको जब ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।